बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे और चैप्टर नंबर 3 के 4 न्यूमेरिकल हो गए थे और आगे हम कर रहे हैं जी। टोटल इसके न्यूमेरिकल जो हैं वो 10 हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं जी 3.5 से ऑनवर्ड हम आगे चल रहे हैं जी। तो 3.5 न्यूमेरिकल करते हैं। तो 3.5 न्यूमेरिकल ये कह रहे हैं हमें, इसका सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो के अंदर है। सॉरी, इस सोल्यूशन इस विंडो में है और जो क्वेश्चन है वो मैं इस विंडो से पढ़ूंगा। देखें, पांचवा हम पढ़ रहे हैं। तो पांचवा ये है, ये अ गन ऑफ 10 kg। ये 10 kg जो है वो गन का मैस दिया हुआ है, तो हम मैस ऑफ गन लेके लेते हैं जी। M1 जो है वो 10 kg। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, द गन ऑफ 10 kg फायर बुलेट ऑफ 20 ग्राम। जो बुलेट का मैस है वो 20 ग्राम दे दिया, इसको हमने M2 कह दिया। और M2 की वैल्यू 20 ग्राम पुट की। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया, 0.02 kg आ गया हमारे पास। आगे वो क्या कह रहे हैं जी, विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी वेलोसिटी है? ये उस बुलेट की वेलोसिटी है। ठीक है, जिस वेलोसिटी से वो बुलेट मूव कर रही है। तो हम, अगर हमने मैस ऑफ बुलेट M2 लिया है तो स्पीड ऑफ बुलेट जो लेंगे वो V2 लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद फाइंड, वो पूछ रहा क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी विद विच द गन रिकॉइल। वो वेलोसिटी फाइंड करें कि जिस वेलोसिटी के साथ जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करके आएगी। तो हमने असल में स्पीड ऑफ जो गन है रिकॉइल्ड, यानी पीछे की तरफ जिस स्पीड से गन आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि गन की बात हो रही है तो उसकी वेलोसिटी को हम V1 कहेंगे। तो हमारा मकसद इस V1 यानी स्पीड ऑफ गन जब वो पीछे की तरफ आएगी वो हमने फाइंड करनी है। तो हम यूज करेंगे जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम ऑफ गन बराबर होना चाहिए मोमेंटम ऑफ बुलेट के। यानी दोनों चीज़ों का मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मोमेंटम का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू एम वी होता है, हमें पता है P इज इक्वल टू एम वी। अब क्योंकि अगर हम बात करते हैं मैस, सॉरी, मोमेंटम ऑफ गन की, तो उसके लिए क्या होगा, M1V1 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम मोमेंटम ऑफ बुलेट की बात करते हैं तो ये M2V2 हो जाएगा। तो वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास हैं। M1 की वैल्यू 10 है, V1 हमने फाइंड करना है, M2 की वैल्यू 0.02 है, V2 हमारे पास है 50। तो इसको सॉल्व करेंगे हम जब, तो हमारे पास आ जाएगा जी, इस 10 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा और हमारे पास 0.01 आ जाएगा। ये माइनस का साइन मैंने क्यों लगाया है? ये माइनस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि V1 की जो डायरेक्शन है वो V2 के ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये माइनस का साइन जस्ट क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये हो गया 3.5। नेक्स्ट हमारे पास है जी 3.6। अच्छा, 3.6 क्या कहते हैं, ये छठा न्यूमेरिकल है हमारे पास। छठे न्यूमेरिकल में वो ये कह रहा है कि अब बॉडी ऑफ मैस 50 ग्राम, मैस दिया हुआ है 50 ग्राम, ये हमने लिख लिया। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड किया, 0.05 kg आ गया हमारे पास। आगे वो क्या कह रहा है जी, मैस 50 ग्राम इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी जो स्पीड है बॉडी की वो कितनी है, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे हम कन्वर्ट, और इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये स्पीड आ जाएगी हमारे पास। हमने सेंटीमीटर से मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। इन सर्कल्स, यानी सर्कल में ये घूम रही है बॉडी। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, तो हमने रेडियस लिख दिया, जो सर्कल था वो हमारे पास क्या था जी, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 मीटर आ गया। ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब वो पूछ रहा है आगे हमसे कि फाइंड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। पहली चीज तो आप इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करें। ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरी चीज आपने इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है इसमें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला याद रखना है, जो कि हमारे पास होता है जी
F इज इक्वल टू वी स्केयर अवर आर, ये सेंटीमीटर एक्सलेरेशन का फार्मूला होता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में ये वैल्यूज गिवन है। किसकी वैल्यू गिवन है जी? इस v की वैल्यू यानी स्पीड की वैल्यू भी गिवन है। ये देखिए स्पीड हमारे पास क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। और दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो रेडियस की वैल्यू गिवन है। हमें रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है जी? 1 मीटर दी हुई है। और जो हमारे पास p की वैल्यू है वह 2 मीटर है, मीटर पर सेकेंड है। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये तो हो गया सेंटीमीटर एक्सलेशन। अब सेंटीमीटर फोर्स अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है एम वी स्केयर ओवर आर। एम मैस है, मैस की वैल्यू हमें क्या न्यूमेरिकल में दी हुई है जी? हमें मैस की वैल्यू दी हुई है 0.05 kg। तो वो पुट करेंगे यहाँ पे मैस की जगह पे। स्पीड की वैल्यू हमें दी हुई थी 2 मीटर पर सेकेंड स्केयर, तो 2 इधर पुट करेंगे, इसका ऊपर स्केयर लेंगे और रेडियस की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इसी का। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो ये बन जाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट सातवां न्यूमेरिकल है हमारे पास, और सातवां न्यूमेरिकल वो कह रहे हैं अ बॉडी ऑफ मैस 5 kg। अब मैस दिया हुआ है तो हम मैस लिख लेते हैं 5 kg। मूविंग ड्यू टू ईस्ट, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड, वो हमने लिख ली है। ठीक है, और उसके बाद वो पूछ रहा क्या हमारे से, फाइंड मोमेंटम। आपने मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। मैस की वैल्यू है 5, वो पुट की। स्पीड की या वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 10 है, वो पुट की। मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर बन गया। ठीक है जी, ये 3.7 हो गया। नेक्स्ट 3.8 है। 3.8 क्या कह रहा है जी? अ मोटर इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दे दी है मोटर की उसने, तो स्पीड ऑफ मोटर हम लिख लेते हैं, वो कितनी है जी? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ मोटर हमने लिख ली 30 मीटर पर सेकेंड। आगे वो क्या कह रहा है जी? इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इफ द व्हील हैज डायमीटर। यहाँ पे उसने डायमीटर दिया हुआ, रेडियस नहीं दिया हुआ, तो हम डायमीटर लिख लेंगे 1.5, और डायमीटर से हम निकाल लेंगे रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो हम क्या करेंगे? रेडियस निकालने के लिए d/2 करेंगे, यानी डायमीटर को हाफ करेंगे। तो जब हाफ करेंगे आप, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, ये आपने रेडियस निकाला। अब क्यों निकाला उसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी। फाइंड एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। आपने इसकी एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है, और हमने पढ़ा था एंगुलर स्पीड को या एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है उस तरीके से, लेकिन हम एक रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जो हमने प्रूव किया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब ये v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट की 30, ये पुट कर दिया। रेडियस हमारे पास है 0.75, ये हमने अभी मालूम किया, और ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब 0.75 को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नोवा न्यूमेरिकल है जी। और नोवा न्यूमेरिकल का कह रहे हैं हमें, ये नोवा न्यूमेरिकल है हमारे पास। अब मैस ऑफ 4 kg, मैस कितना है? 4 kg है, वो हम लिखेंगे। ठीक है, ये मैस हमने लिख लिया 4 kg। मूविंग इन अ सर्कल, सर्कल में मूव कर, रेडियस 1 मीटर, उसका जो रेडियस था 1 मीटर था, वो हमने लिख लिया, रेडियस ऑफ सर्कल 1 मीटर। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है जी? विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड, वो हमने लिख दी। अब पूछ रहा क्या है वो हमारे से? फाइंड सेंटीपिटल फोर्स। आपने सेंटीपिटल फोर्स फाइंड करनी है, और अभी हमने सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, और वो क्या था? एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर अवर आर। ठीक है, ये फार्मूला अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। तो इस फार्मूले से हमें पता चल रहा है कि हमें मैथ्स की वैल्यू भी पता है, न्यूमेरिकल में दी हुई है। मैथ्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास? ठीक है, 4 kg है, वो पुट किया। स्पीड की वैल्यू हमें दी हुई है 10 है, वो पुट की, ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिखा। और नीचे आर है, तो रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 1 मीटर, वो हमने 1 पुट कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 400 न्यूटन आ जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल है जी हमारे पास, और लास्ट न्यूमेरिकल में वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ कार। आपने फोर्स फाइंड करनी है। कौन सी फोर्स फाइंड करनी है? टू कीप अ कार ऑफ मैस 2000 kg
मैथ्स दिया हुआ है तो हम मैथ्स लिख लेते हैं जी। हमारे पास मैथ्स कितना है, वो 2000 kg, वो पुट कर लिया। फोर्स फाइंड करनी है, अब कौन सी फोर्स है ये आगे जाके हम डिसाइड करते हैं। विद एन आर्क ऑफ रेडियस, अब क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि दायरे को सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो हमने इस बेसिकली इस क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड करनी है। मैस उसने दे दिया, मैस हमने लिख लिया 2000 kg। आगे उसने क्या बोला है कि इन आर्क ऑफ रेडियस 5 मीटर, उसका रेडियस उसने दे दिया, वो हमने लिख लिया 5 मीटर। व्हेन इट इज रनिंग राउंड द कॉर्नर एट 10 मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड थी कार की वो 10 मीटर पर सेकेंड की थी। अब हमें मैस भी दिया हुआ है, स्पीड भी दिए हुए है, रेडियस भी दिया हुआ है। सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हम। मैस की जगह पे मैस की वैल्यू, स्पीड की जगह पे स्पीड की वैल्यू, ऊपर स्केयर लेंगे, रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपके चैप्टर नंबर 3 के ये जो 10 न्यूमेरिकल थे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।